हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर वाइल्ड कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे यूज लेते हैं उनका। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स, ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज यूज टू सब्स्टिट्यूट वन और मोर कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। मान लो आपके पास स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ स्ट्रिंग के करेक्टर आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज लेना है। वाइल्ड कार्ड करेक्टर आर यूज लाइक द विद लाइक ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड करेक्टर है उसको हम लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन ए वेयर क्लोज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। जो लाइक ऑपरेटर है वो यूज करते हैं हम वेयर क्लोज के साथ, जो कि सर्च करता है स्पेसिफाइड पैटर्न जो हमने पास किया है कि भाई हमें इस पैटर्न का डाटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस कॉलम में जाके अपने को डाटा रिटर्न में दे देता है। ठीक है, अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन कौन से बेसिकली होते हैं जो कि यूज आते हैं। परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है, फिर आता है अंडरस्कोर, फिर आता है ब्रेसेज और फिर आता है हमारा हाइफन। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई परसेंटेज जो है वाइल्ड कार्ड वो कैसे यूज लेते हैं। रिप्रेजेंट जीरो और मोर करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें आपको जीरो करेक्टर या फिर उससे ज़्यादा कुछ करेक्टर आपको रिटर्न में मिलता है। ठीक है, अब आता है कि ये हमारे पास एक तीन तरह के हमने क्वेरी बना रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कस्टमर की टेबल में डाटा दिखा देता हूँ कि भाई हमारे पास कस्टमर की टेबल में क्या क्या डाटा है। मेरे पास ये सब डाटा रखा हुआ है कस्टमर की टेबल में। ठीक है दोस्तों, ये तीन तरह से मैंने ये परसेंटेज लगा रहा है, तो पहले करेक्टर के, एक बाद में करेक्टर के और करेक्टर के आगे और पीछे दोनों तरफ। जो पहले करेक्टर के लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जिस करेक्टर के एंड में एन आ रहा है वो वाले करेक्टर, मतलब वो वाले नाम आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये हमारा नाम है, इसके अंदर एन और एन दोनों लास्ट में आ रहे हैं, तो आपको जो ये करेक्टर है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, वो जो करेक्टर आपको लेना है उससे पहले लगाओगे तो उसका नाम है, मतलब आप ये समझो अगर आपने यहाँ पर पहले लगाया है करेक्टर को तो इसके एंड में जो नाम है वो निकलेगा। अगर आपने इसको बाद में लगाया है तो इसके पहले वाले नाम से निकलेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज दोनों के बीच में लगाया है तो वो इसको दोनों कहीं से भी मैच कर लेगा। ठीक है, अब सीधा सा ये समझो आप कि मान लो एक कस्टमर की टेबल है आपके पास। ठीक है, उसके अंदर एक नेम कॉलम है। ठीक है, अब उसमें से आपको जिसके नाम के एंड में एन आ रहा हो, जिसके नाम के एंड में एन आ रहा हो, तो वो निकालने हैं आपको नेम कस्टमर निकालने हैं जिसके एंड में, जिसका नाम है जिसके एंड में एन आ रहा हो। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे निकाला। अब आप मान लो यहाँ पे आर कर दोगे यहाँ पर, तो जिसके नाम के आखिर में आर आ रहा हो वो वाले कस्टमर निकालो। ठीक है, तो अमर और पीटर जिसके नाम के आखिर में आर आ रहा है तो वो वाले कस्टमर निकल गए हैं। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज पहले लगाया है तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके नाम के आखिर में जो करेक्टर आपने पास किया वो आ रहा हो वो वाले निकालेगा। अगर आपने परसेंटेज पहले लगा दिया तो इसका मतलब ये होता है वो कस्टमर निकलेंगे जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है डी से। ठीक है, अगर आपने यहाँ डी पास किया तो डी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो डी से दीपक, डेविड, धवल ये नाम है जिसका डी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर पी कर दिया तो जिसका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है वो निकलेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अगर परसेंटेज आपने पहले लगाया है तो उसके नाम में आखिर में जो करेक्टर आप पास करेंगे वो होना चाहिए। अगर आपने परसेंटेज बाद में लगाया करेक्टर के तो उसका नाम स्टार्टिंग से होगा, वो आएगा। तो मैंने आपको दोनों में बताया है पहले और आखिर में परसेंटेज लगाने का मतलब। अब मान लो परसेंटेज आपने बीच में लगा दिया करेक्टर और दोनों साइड में लगा दिया आपने परसेंटेज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वी नेम
चाहे आपके नेम में कहीं भी आ रहा हो, आगे पीछे बीच में कहीं भी आ रहा हो, तो वो वाले निकाल के ले आएगा। ठीक है, अब इसमें वी आखिर में आ रहा है, बीच में भी आ रहा है और बीच में भी आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका पूरा नेम कॉलम सर्च करेगा जिसके नाम में वी आ रहा हो, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी आ रहा हो, तो उसके लिए आपको ये वाला पैटर्न यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर होता है हमारा यूज अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड। ये क्या करता है, इट कैन बी एनी करेक्टर और नंबर बट ईच अंडरस्कोर रिप्रेजेंट वन। एक अंडरस्कोर है वो आपको एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपने दो अंडरस्कोर लिए हैं तो मतलब दो करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपने तीन लिए तो तीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्वेरी है, इसे समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर फेयर नेम लाइक, मैंने कितने अंडरस्कोर लगा के, एक दो तीन, तीन अंडरस्कोर लगा रखे हैं, मतलब तीन करेक्टर इससे पहले, ए एन से पहले तीन करेक्टर का नाम जिसका भी होगा वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास रमन और पवन दो निकले हैं। ठीक है, रमन और पवन, आप इसको समझिए कि आपने क्या पास किया था यहां से ए एन। ठीक है, ए एन को मैंने अलग कर लिया, अब आपके पास तीन करेक्टर हैं। ठीक है, आर ए एम राम। ठीक है, तो आपने इनकी जगह क्या पास कर दी, यहां पर तीन अंडरस्कोर पास कर दिए, एक दो तीन अंडरस्कोर पास कर दी, और उसके बाद में लिख दिया आपने ए एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एन जिसके आखिर में पांच अक्षर का नाम हो, ठीक है, और जिसके आखिर में ए एन आ रहा हो वो वाले नाम निकाले, तो वो ही निकाले हैं इसने। रमन और पवन दो नाम है। ठीक है, उन दोनों ने, इन दोनों के नाम में ए एन आ रहा और पांच पांच इनके करेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अंडरस्कोर होता है तो एक अगर आप लगाओगे तो एक निकालेगा, अगर दो लगाओगे दो नाम के, तीन लगाओगे तो तीन नाम के। जैसे मैं एक करेक्टर लगाता हूं और इसको करता हूं ए एम। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपके आर एम निकाल दिया इसने। ठीक है, जिसका तीन करेक्टर का नाम हो, जिसके आखिर में ए एम आ रहा हो, तो वो वाले नाम निकालेगा, तो राम है तो राम आ गया हमारे पास। अब मान लो आपने बीच में अंडरस्कोर लगाया है, तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग तो आर से हो रहा हो और एंड एम से हो रहा हो, तो ये आर एम बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपको ये क्या करना है, दीपक लेना है। ठीक है, दीपक आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, जैसे स्टार्टिंग तो डी से कर रहा हो, डी डबल ई, तो डबल ई के लिए हमने एक अंडरस्कोर लगाया, दो अंडरस्कोर लगाए, फिर पी के लिए एक और लगा दिया, और ए के लिए हमने एक और लगा दिया, और लास्ट में लिख दिया के। तो ये हमारा बन जाएगा दीपक। दीपक बन गया। अब समझो इसको कैसे किया है मैंने, डी का डी लिख दिया, एक अंडरस्कोर ई के लिए, डबल ई के लिए दूसरा, फिर पी के लिए, फिर ए के लिए, फिर हमने लिख दिया के। तो ये हमारा क्या हो गया, पाँच छः, छः करेक्टर हो गए हमारे टोटल दीपक में, जिसमें कि चार तो अंडरस्कोर लिए हैं और दो उसके करेक्टर लिए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग डी से हो रहा हो और एंड के से हो रहा हो, वो नाम निकाल के ले आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आखिर में भी लगा सकते हो, जैसे मान लो एक और नाम लेते, जैसे आपको ये पीटर लेना है मान लो। ठीक है, पीटर लेना है, तो आप कैसे बनाओगे, पी आई, और मैंने इसके पी आई तो लिख दिया, उसके आगे चार कितने अंडरस्कोर लगाऊंगा, चार, तो मैं चार अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो ये पीटर निकाल के ले आएगा। जितने अंडरस्कोर लगाओगे उसका एक करेक्टर माने, एक अंडरस्कोर लगाओगे तो एक, दो लगाओगे दो, तीन लगाओगे तीन, जितने अंडरस्कोर लगाओगे उतने करेक्टर माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अंडरस्कोर। फिर है हमारा ब्रेसेस। तो ब्रेसेस क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट जो है जिसको हम बड़े कोष्ठक बोलते हैं वो हैं ये। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, द ब्रेसेज वाइल्ड कार्ड रिटर्न ए रिजल्ट इफ एनी ऑफ द करेक्टर इनसाइड गेट ए मैच। जो आपने ब्रेसेज लगाए हैं उसके अंदर अगर जो भी मैच करेगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेरी है हमारे पास, ये क्वेरी है हमारे पास। ठीक है,
मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टमर टेबल में वापिस सिटीज़ के ऊपर हम लगा रहे हैं अब। ठीक है, तो नेम पे आपको समझा दे, सिटी पे एड्रेस कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। जैसे सिटी है, इसके ऊपर लगाया हमने, तो सिटी पे हमने लगाया, ये स्टार्टिंग में परसेंटेज, एंड में परसेंटेज और मिड में दोनों तरफ परसेंटेज, ये वाला पहले वाला फॉर्मूला अपनाते हैं अपन। ठीक है, जिस इसमें क्या करेगा, जिस सिटी का एन एल एंड हो रहा हो वो वाली सिटी निकाल के लेके आएगा, जिसका एन और एल दोनों से हो रहा हो। जो पहले हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि यहाँ पर अगर एन एल लगाओगे जिस वो एन एल आएगा आखिर में, वैसे ही उसमें है कि एन और एल कैरेक्टर एंड हो रहा हो वो वाली सिटीज निकाल के लेके आएगा। एन लंदन में एन आ रहा है, न्यूयॉर्क में एन आ रहा है, और इसमें एन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइक का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टार्टिंग से, इसका क्या मतलब हुआ, आपका स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से मतलब कि एन से हो रहा है और एल से हो रहा है। लंदन में एल से हो रहा है, न्यूयॉर्क में एन से, और न्यू जर्सी में भी एन से हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जिसकी सिटी आर आई और एल से एंड हो रही हो वो वाली सिटीज आएंगी इसमें। कौन कौन सिटी आएंगी, जिसका आर आई एल एंड आर, इसका आखिर में आर आ रहा है, आई आ रहा है, आर 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 एल और आई आर, तो जिसकी सिटीज आर आई और एल करेक्टर से एंड हो रही हों वो वाली निकलेंगी इस वाले से। ठीक है, अब मिड में लगा दिया हमने, तो मिड में क्या करेगा, कहीं भी आपको आर आई एल चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो, कहीं भी हो तो वो सिटीज निकल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अंडरस्कोर, रिप्रेजेंट ए सिंगल करेक्टर, सॉरी हाँ ये हाइफन वाला। द वाइल्ड कार्ड अलाउ यू टू स्पेसिफाई रेंज ऑफ करेक्टर इनसाइड द वाइल्ड कार्ड। इसमें रेंज चलती है दोस्तों। ठीक है, जो आपने जो ये ऊपर वाइल्ड कार्ड यूज दिया उसके अंदर हम रेंज डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा, जैसे ए से लेके डी तक अगर आपने यहाँ डाल दिया एफ, तो एफ तक का डाटा ले आएगा। ठीक है, अब ए से लेके आपने डाला है एफ तक, तो ए से एफ तक के डाटा आ जाएंगे इसमें। ठीक है, किसके नेम के ऊपर लगाया हमने, तो कैसे चलेगा, डी डी ए, अगर आपने डाला यहाँ से ए से बी तक, तो ए से बी तक जिसका स्टार्टिंग नाम ए हो और स्टार्टिंग नाम बी हो, ए से बी तक के नाम जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, ए से बी तक हमारे पास एक ही था वो आ गया। अगर ए से यहाँ पे जेड तक डालोगे, ए टू जेड जितने भी नाम होंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ए टू डी डालोगे यहाँ पे तो ए से डी तक के जितने भी नाम है सारे आ जाएंगे, ए डी। ठीक है, सेम वैसे ही है, यहाँ पे डाला ए टू पी जो कि एंड हो रहा हो। ठीक है, तो वो वाले आ जाएंगे। इस वाले में ए टू डी कहीं भी हो सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वाइल्ड कार्ड थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें।